हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम आर्मी मैथ्स और अग्निवीर जीडी के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसे बनाने की कोशिश कीजिए। निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए इसको आपको बस सिंपल तरीके से बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दिया है आपको 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 आपको ये दिया है क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि यह संख्या किससे विभाजित है। देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका है ज्ञात करने का। देखिए आंसर 7 की पावर आप 81 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 की पावर 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1, 7 का 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता 49 होता। अब बस इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 7 की पावर 81। देखिए 49 एक 50 और एक 57, तो 7 की पावर 81 गुणा 57। तो देखिए 57 किससे विभाजित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 57 दिया तो 57 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 57। इतना समझ में आया आप लोगों को? और आप भी साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे भी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर संख्या 16008 में अंक 6 का जातीय मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसमें 6 का जातीय मान क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक होता जातीय मान पूछा जाता है कभी कभी पेपर में, जातीय, और दूसरा पूछा जाता है स्थानीय मान। तो देखिए स्थानीय, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं देखिए उनको बता दूं कि जातीय मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? अब देखिए आपको इस संख्या का क्या बताना है? जातीय मान बताना है। किसका? 6 का जातीय मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 6 का जातीय मान खुद एक जातीय मान होता है, खुद अकेली एक संख्या जातीय मान, यानी फोर्स, यानी कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कौन सी है अपनी? 6। यानी 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि इसका स्थानीय मान क्या है, देखिए यदि इसमें पूछा जाता कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 6 लिख दिए और 6 के बाद जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने जीरो लगा दिए, 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। यानी 6 का स्थानीय मान पूछा जाता तो हम 6000 लगाते, और इसमें पूछा गया है 6 का जातीय मान। तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर? यदि आपसे स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको 6000 लगाना है, यदि आपको जातीय मान पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? 6 लगाना है। जो वैल्यू होती है वही जातीय मान होता है, और स्थानीय मान आपको निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। निकालिए सभी लोग इसका आंसर। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33 21 है। यदि एक संख्या 369 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। निकालिए इसका आंसर। देखिए मैंने आपको बहुत सारी पहले वाली क्लास में पढ़ाया है कि दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहां पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ का हमें गुणनफल कितना दिया गया है? 3321 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहली वैल्यू हमें कितना दी गई है? 369 दी गई है, और हमें सेकंड वैल्यू का पता लगाना है कि क्या आएगी। देखिए यहां पर अब इसको आपको काटना है, तो काटने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सेकंड वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखिए 33 21 बटे 369 हो जाएगा। बस इसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर वी। यानी 369 नंबर होता है कितना? 33 21। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बढ़िया तरीके से आया। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि एचसीएफ 26 है तो संख्याओं का योग क्या होगा बताना है आपको। निकालिए इसका आंसर आप लोग। देखिए यहां पर जब संख्याओं को आपके पास अनुपात दिया जाए, यानी 4 अनुपात कितना दिया गया है आपको? 7 दिया गया है, और जब आपसे आपको और साथ में क्या दिया जाए? एचसीएफ दिया जाए,
तो एचसीएफ आपके पास कितना दिया गया है यहाँ पर 26। तो अनुपात में आप एचसीएफ का गुणा कर दीजिए और दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 200। देखिए 4 24, 24 का कितना होता है, देखिए 4 हासिलाई कितनी 2, 4 दूनी 8 और 1 2 10, तो 104 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 7 6 42 हासिलाई 4, 7 दूनी 14 और 18 यानी 182 हो जाएगा। तो देखिए दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए 104 प्लस 182 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको ऐड करना है। देखिए 4 और 2 6, 8 और 2 तो 286 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यदि आप लोगों को दो संख्याओं का अनुपात दिया जाए और साथ में आपको क्या दिया जाए, एचसीएफ दिया जाए, यदि आपसे संख्याएं पूछा जाए तो आपको बस एचसीएफ का अनुपात में गुणा कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी पूछा जाए उसमें योग पूछा जाए दोनों संख्याओं को ऐड कर देना, यदि आपसे अंतर पूछा जाए तो दोनों संख्याओं का क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चले आगे, चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है आपको जो संख्या दी गई है इसका मान बताना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको 625 की पावर 0.07 दिया गया है और मल्टीप्लाई 625 की पावर यहाँ पर कितना दिया गया है आपको 0.18 दिया गया है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए 625 किसका वर्ग होता है, किसका 25 का वर्ग होता है, लेकिन 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, देखिए यहां पर निकालिए सभी लोग इसका आंसर। देखिए यदि आपको दोनों की संख्या समान दी जाए तो आप दोनों को बस ऐड कर दीजिए। देखिए 625 और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 15 हंसलाई यानी 0.25 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। यदि a की पावर m दिया जाए और मल्टीप्लाई a की पावर आपको n दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो यही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसमें यूज किया है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 और 0.025। अब देखिए एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, यदि a की पावर m और उसकी पावर n दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर mn। तो बस इसका 4 का मल्टीप्लाई आप 0.25 में कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसमें बस दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। देखिए यहाँ पर a की पावर m और a की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m प्लस n, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया है इसमें a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है a की पावर mn। बस इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए 0.25 हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि 7, 11 और 14 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। दीजिए इसका आंसर कमेंट में आप लोग। निकालिए सभी लोग इसका आंसर। देखिए यहां पर कैसे निकालना है, इसका सबसे सिंपल तरीका है। देखिए यहां पर आज से आप लोग ये भूलोगे नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है a अनुपात b c अनुपात d। तो देखिए a बटे b होता और c बटे d हो जाता। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर a का मान दिया गया है 7 और b का मान दिया गया है हमें 11 और c का मान दिया गया है हमें 14 और हमें d का मान निकालना है। उसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 7 बटे 11 बराबर 14 बटे x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मैंने 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर कितना आ गया आपका 22। तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे, चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कि 0.8 और 0.2 का
तीसरा अनुपात क्या होगा। अभी पूछा गया था आपसे चतुर्थानुपात, अब पूछा गया आपसे तीसरा अनुपात। देखिए तीसरा अनुपात का एक सबसे सिंपल तरीका है निकालने का। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ए बटे बी बराबर बी बटे सी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया गया आपको 0.8 और बी का मान दिया गया आपको 0.2 और तीसरा अनुपात क्या मान लिया आपने, x मान लिया, ठीक है। तो देखिए 0.8 बटे 0.2 बराबर 0.2 बटे x हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको काटना है। देखिए दशमलव से दशमलव गया, 2 चौके 8 और देखिए यहां से हमने दशमलव हटाया, बटे कितना हो जाएगा 10, तो 2 दूनी 4 और 10 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बताइए 20 नहीं आएगा। देखिए एक मिनट यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई, मैं बताता हूँ। देखिए एक बार और थोड़ी लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर कैसे करना है इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पर देखिए 0.8 दिया गया है बटे 0.2 आएगा बराबर 0.2 दिया गया है और बटे क्या जाएगा x जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताइए। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए हमने यहाँ से दशमलव हटाया, पॉइंट हट गया, ठीक है। 2 चौके कितना होता 8 होता, 4 बचा। अब देखिए यहाँ से हमने दशमलव हटाया, बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए 2 से काटा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, तो देखिए 10 दूनी 20, तो 20 बटे 1 बराबर 1 बटे x आएगा। तो देखिए x यहाँ पर जाएगा, 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो x बराबर 1 बटे 20। तो 1 बटे 20 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 0.05 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ऐसे करना था, ठीक है। यहाँ पर सभी को समझ में आया, बताइए। चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यदि x और y अनुपात का मान कितना दिया गया 3/4, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताना 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर हमें x का मान दिया गया है 3 और y का मान दिया गया है आपके पास 4। तो बस इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3y माइनस x बटे 2x प्लस y में मान रख दीजिए, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 गुणे y का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, माइनस x का मान 3 बटे 2x दिया गया है, तो 2 गुणे x का मान 3 माइनस प्लस y दिया गया है, तो y का मान कितना है 4 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करें, 3 चौके 12, 12 में से 3 गया कितना बचा 9 बचा। अब देखिए 2 3 6 और 6 और 4 कितना होता 10 होता, तो 9/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां दिया ऑप्शन नंबर V आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के साथ क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे मैं इससे भी बड़ी तरीके से आपको लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, अंत में वह संख्या क्या होगी, निकालिए अंत में क्या कमी हुई, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइप नहीं हो पाया, आपको बताना है। देखिए फाइनली नंबर क्या आएगा, ठीक है, उसका मैं बता देता हूं, इंग्लिश में भी देखिए पढ़ लीजिए आप। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20, फाइनली द नंबर आपको निकालना है लास्ट में कितना बचा। देखिए कितनी की कमी है, वृद्धि हुई। तो देखिए इसका लास्ट में एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसका निकालने का सबसे सिंपल तरीका, यदि 20% की वृद्धि पूछा जाए और कमी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, इतने अपन प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो x y बटे 100। यदि कमी पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर यदि कमी पूछा जाए तो माइनस लगाते, यदि वृद्धि पूछा जाए तो हम क्या लगाते प्लस लगाते। क्लियर यहाँ तक। देखिए अब सबसे पहले क्या पूछा गया 20% की वृद्धि तो प्लस 20, अब 20% की कमी की तो माइनस 20। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400। अब दोनों चिन्हों का हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या होता माइनस होता, माइनस आएगा बटे 100। तो देखिए 2 से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 20 से 20 कट गए, तो कितनी % की कमी हुई 4% की आपके पास कमी हुई। कहां दिया ऑप्शन नंबर बताइए, आया तो ना समझ में आप लोगों को, बताइए। तो कितनी कमी हुई डिक्रीज हुआ कितना 4%। यदि यहां पर प्लस में आंसर आता तो 4% क्या होता लाभ होता, यानी इंक्रीज होता, ठीक है। यदि यहां पर 0 आता तो डज नॉट चेंज हुआ, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को, बताइए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पर
यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा। कितना % बढ़ जाएगा? देखिए यहाँ पर पहली बात तो आपको क्या होना चाहिए, घन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू यानी ए क्यू। तो देखिए प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया तो 10% का आपको पता है 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10% बराबर 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 से 11 हुई भुजा 10 से 11। अब 3 भुजा का घात 3 होती, भुजा की घात 3 होती, तो हमें 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 11 तो 10 का घन कितना होता? देखिए 1000 हो जाएगा। और 11 का घन कितना होता? 1331 होता। तो देखिए आपको बताना कितनी % की वृद्धि हुई थी। देखिए कितनी % वृद्धि हुई? 331 की वृद्धि हुई। किस पर? 1000 पर गुणा 100 आपको परसेंटेज बताना, 0 से 0 कट जाएगा, 0.33.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? बताइए। आज तो पहली क्लास थी तो थोड़े कम क्वेश्चन थे। कल से मैं आपको 15 प्रश्न कराऊंगा हर प्रैक्टिस सेट में। बस आपको रोज जुड़ना है और बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। पक्का है इस बार आप वर्दी लेके रहोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।